इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी। आज सुबह 11 बजे तक इंडिगो की 400 फ्लाइट्स कैंसिल। केवल दिल्ली से ही 106 फ्लाइट्स कैंसिल। दिल्ली एयरपोर्ट से बेंगलुरु, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद की इंडिगो की आज की उड़ानें रद्द। जबलपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा और अगरतला की भी उड़ानें रद्द। इंडिगो की अन्य उड़ानें 5 से 6 घंटे देरी से। कोलकाता के नेताजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें। इंडिगो की फ्लाइट में देरी और रद्द होने का असर। मुंबई से नागपुर जा रही टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता भी एयरपोर्ट पर फंसी। कहा फ्लाइट कैंसिल हो गई है, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। एयरलाइंस की अपनी मोनोपोली है। दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट का किराया 50,000 पहुंचा। यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाने में एयरलाइंस जुटी। शुक्रवार को इंडिगो के 1000 से ज्यादा फ्लाइट हुए कैंसिल। देश भर के एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री परेशान रहे। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने वीडियो मैसेज जारी कर संकट पर खेद जताया। कहा संचालन में पूरी तरह सामान्य स्थिति 10 से 15 दिसंबर के बीच बहाल होगी। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने बनाई हाई लेवल जांच कमेटी। 15 दिनों के भीतर डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपने की जांच कमेटी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा जवाबदेही तय की जाएगी। भविष्य में इस तरह की दिक्कतों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की। कहा धीरे धीरे शुरू हो रही है इंडिगो की फ्लाइट की जानकारी कंफर्म कर एयरपोर्ट से ही निकलें। इंडिगो संकट को देखते हुए भारतीय रेलवे का फैसला। 37 प्रीमियम ट्रेनों के 116 कोच बढ़ाए गए। हुमायूं कबीर के बुलावे पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में भयंकर भीड़। हुमायूं कबीर के समर्थन में नारे लगा रहे मुसलमान। शिलान्यास से पहले हुमायूं कबीर का बयान। कहा प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है, पुलिस पूरी सुरक्षा दे रही है। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह का बयान। मस्जिद सियासत का मैदान नहीं, बाबरी के नाम पर मस्जिद का विरोध। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के इमरान मसूद ने कहा यह देश में नफरत फैलाने की कोशिश। मस्जिद के नाम पर तमाशा गलत। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान। ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है, इसका इस्लाम या धर्म से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में हिंदू सेना ने बाबर रोड पर अयोध्या मार्ग के पोस्टर लगाए। रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 33 वर्ष पूरे होने पर आज अयोध्या, मथुरा और वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अयोध्या में बीती शाम पुलिस के जवानों ने शहर में पैदल मार्च किया। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी की गई। शहर में कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड की टीम भी साथ रही। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मथुरा में सतर्कता। कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह पर पुलिस बल की तैनाती। 6 दिसंबर की संवेदनशीलता को लेकर प्रतापगढ़ में भी अलर्ट। मुख्य बाजारों में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। सांसद परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर नमन किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का बड़ा बयान। कहा आजादी के बाद से डॉक्टर अंबेडकर को भुलाने की हुई लंबी कोशिशें, उन्हें भारत रत्न कब मिलेगा और किसने दिया। बाबा साहेब को लेकर बोले बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। उन्होंने अंतिम पंक्ति में बैठने वाले को भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। उसे आगे बढ़ाने का काम आज मोदी सरकार और नीतीश सरकार कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में चैत्य भूमि पर मना महापरिनिर्वाण दिवस। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में पुण्यतिथि पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्प अर्पित किए। 2 दिन के दौरे के बाद शुक्रवार रात मॉस्को लौटे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। एयरपोर्ट में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सी ऑफ किया। राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में रखा गया डिनर। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने की मेजबानी। पुतिन के डिनर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मुहर लगी। 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य। भारत और रूस मिलकर यूरिया बनाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने पर भी सहमति। बिजनेस फोरम में रूसी राष्ट्रपति ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ऐतिहासिक बताया। कहा पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीतियों की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है। भारत रूस बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार की अपार संभावनाओं पर चर्चा करते हुए 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री ने कहा आपसी भरोसा भारत रूस की सबसे बड़ी शक्ति। बहुत कम समय में मिलकर बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म भारत की नीति। प्रधानमंत्री ने कहा दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा। ये साझेदारी दोनों ही देशों के लिए उपयोगी। प्रधानमंत्री ने जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भरोसा जताया। कहा भारत स्किल कैपिटल के तौर पर उभर रहा है। ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल लोकसभा में पास। पान मसाला और सिगरेट जैसे डिमेरिट गुड्स पर टैक्स बढ़ेगा।
वित्त मंत्री ने कहा, एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसों का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। ऐसी चीजें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे। अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी फिर बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को 7 दिनों की रिमांड दी। रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में बधाई दी। ऐतिहासिक उपलब्धि को अपनी वैश्विक सूची में शामिल करने की घोषणा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की दिशा में नीतीश कुमार का बड़ा कदम। राज्य में अलग से 3 नए विभाग बनाने के निर्देश दिए। नीतीश कुमार ने कहा, नौकरी और रोजगार के लिए उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट जरूरी। युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। धान खरीद की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। नीतीश कुमार ने कहा, किसानों को कोई दिक्कत न हो, धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखें। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कहा, पिताजी ने पहले ही अपने वादे पूरे किए हैं, पूरा यकीन है इस बार भी जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, नौकरी और रोजगार नीतीश कुमार का वादा तय समय में पूरा होगा। विपक्ष हमें अपनी तरह समझने की गलती ना करे। चुनाव में करारी हार के बाद परिवार के साथ यूरोप दौरे पर निकले तेजस्वी यादव। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़ा। रामकृपाल यादव का तेजस्वी पर तंज, कहा सदन से गायब हैं, जनता के बीच से भी गायब हो जाएंगे। इस बार 25 सीटें मिली हैं, अगली बार समाप्त हो जाएंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए। कहा, तेजस्वी में विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। कहा, तेजस्वी यादव हार से इतना दब गए हैं कि जनता के बीच आना ही नहीं चाहते। जीतन राम मांझी ने निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय बहुत सारी बातें कही थी, परिणाम उससे बिल्कुल उल्टा है। झारखंड के देवघर में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की। कहा, बाबा बैद्यनाथ की धरती से ऊर्जा, नया उत्साह और प्रेरणा मिली है। अवैध नशे के कारोबार पर योगी सरकार का एक्शन। एएनटीएफ और औषधि प्रशासन यूपी के कई शहरों में छापेमार कार्रवाई जारी। कोडीन के दुरुपयोग में 128 फर्म्स पर एफआईआर दर्ज की गई। लाखों रुपए की कीमत की अवैध नारकोटिक्स दवाइयां जब्त। अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा। 2 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के इस्तेमाल के पासपोर्ट बनवाने का आरोप। गुजरात के जामनगर में रैली के दौरान एक शख्स ने आप विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका। समर्थकों ने पकड़कर आरोपी को जमकर पीटा। आरोपी शख्स को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से बने सैकड़ों घर और झुग्गियां जमींदोज। बिहार के कैमूर में बुलडोजर चला। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। बिहार के गया में भी अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। कई सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण। अररिया जिले के शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड का बिहार पुलिस ने खुलासा किया। सुपारी किलिंग में गलत पहचान के चलते शिक्षिका की हत्या की गई। पटना में फर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी पहचान पत्र के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना एयरपोर्ट परिसर में दोनों संदिग्धों को पकड़ा गया। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 311 दर्ज। आसमान में छाई धुंध की परत। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सांस लेना मुश्किल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 344। पूरे इलाके में स्मॉग की परत। दिल्ली के गाजीपुर मंडी इलाके में स्मॉग का कहर। बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई 366 दर्ज हुआ। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने धूल को दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण बताया। कहा, धूल उड़ाने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के जाफराबाद में मामूली विवाद पर फायरिंग। स्कूटी से टक्कर लगने के बाद विवाद हुआ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम युवक ने चाकू दिखाकर नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया। 5 लाख की फिरौती मांगी। 2 लाख लेने के बाद वीडियो वायरल। हिंदू लड़की के अश्लील वीडियो बनाने का वायरल करने पर बवाल। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की भी मांग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शादी से लौट रही कार दुर्घटनाग्रस्त। दूल्हे समेत 3 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक। जयपुर में महिला के जैकेट से गिरे 50,000 रुपए। एक बाइक सवार लेकर फरार हुआ। राजस्थान के बहरोड में नर्सिंग छात्रा का गला रेतकर कत्ल। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। मृतका के परिवार का किडनैप और रेप के साथ मर्डर का भी आरोप। नोएडा के सहायक पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार सिंह की संवेदनशीलता रंग लाई। परिजनों से मिलाई गई लापता 2 बच्चियां। मिशन शक्ति टीम की तत्परता की भी तारीफ की। नोएडा से सेक्टर 126 से 5 साल और 1.5 साल की 2 बच्चियां हुई थी लापता। घर से 3 किलोमीटर दूर जा चुकी बच्चियों को पुलिस ने परिजनों को सौंपा। आईसीसी ने नवंबर के लिए 3 खिलाड़ियों को नामित किया। साउथ अफ्रीका के सिमोन हामर के अलावा बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम और पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज का नाम शामिल। आईसीसी ने मेंस के अलावा विमेन टीम के उम्मीदवारों का भी चयन किया। प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भारत की शेफाली वर्मा को मिली जगह। थाईलैंड की थिप्चा पुथावोंग के अलावा यूएई की ईशा ओजा का भी नाम। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा ने भारत के लिए किया था दमदार प्रदर्शन। भारत को वनडे वर्ल्ड कप जिताने में शेफाली वर्मा का बड़ा हाथ। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में उन्हें शामिल किया, जगह दी। आईसीसी ने आचार संहिता के उल्लंघन में पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान को जुर्माना लगाया। ट्राई सीरीज के फाइनल में आईसीसी ने पाया फखर जमान को दोषी। मैच फी का 10% जुर्माना। ओलंपिक खेलों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के बाद अहमदाबाद 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका के महान खिलाड़ी जैक कैलिस ने दिया बयान। कहा,
साल 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है दक्षिण अफ्रीका। T20 वर्ल्ड कप में बड़ी भूमिका निभाएंगे अफ्रीकी। आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका की 15 सदस्यीय टीम घोषित। मोहम्मद बुलबुलिया की कप्तानी में टीम खेलेगी T20 वर्ल्ड कप। अगले साल नामीबिया और जिम्बाब्वे में आयोजित होगा वर्ल्ड कप। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से जीत के बावजूद टीम इंडिया से मुख्य कोच PR श्रीजेश नाखुश। कहा, अपनी गलतियों से सबक लेकर सेमीफाइनल में उतरना होगा।